बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के जहाँ भी हों खुश रहें। अच्छा, और ग्रीटिंग सबके लिए। और दूसरा मैंने ये कहना था कि आज की एक्सरसाइज जो मैं आज करवाना चाह रहा हूँ वो बड़ी अहम है इस लिहाज से कि रेविट का कोई सिविल पैकेज नहीं होता। ठीक है, रेविट कोई मतलब कि उसका कोई अलहदा से जैसे सिविल 3D है, इस तरह का कोई रेविट का अपना कोई सिविल 3D का कोई पैकेज नहीं है, या इस तरह का उसका कोई सिविल पैकेज नहीं है जिसमें सिविल यूटिलिटीज़ हों या सिविल फीचर्स हों या सिविल जो डिसिप्लिन है उसका काम किया जा सके। लेकिन क्या करता है रेविट, सपोर्ट करता है बहुत सारी चीज़ों को, जो है सिविल की चीज़ें जो होती हैं बहुत सारी उनको जो है ना सपोर्ट करता है। जैसे आज का जो लेक्चर है हमारा टोपोग्राफी के लिए है कि यानी हम कैड की टोपोग्राफी किस तरह से रेविट में जो है इंपोर्ट करते हैं और उस पे फिर जो है रेविट की टोपोग्राफी जो है उसको किस तरह से कैड की टोपोग्राफी को रेविट की टोपोग्राफी से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी एक्सरसाइज जो है ये है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर सिविल इंजीनियर्स मेरे लेक्चर देख रहे हैं, सिविल इंजीनियर्स मेरे साथ अटैच हैं, तो सिविल 3D इज़ द बेस्ट टूल जिसके अंदर आपके तमाम सिविल किस्म के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या सिविल यूटिलिटीज़ होती हैं या ये सिविल फीचर्स होते हैं बड़ी अच्छी तरह से जो है सिविल 3D उनको कंट्रोल करता है, उनको मॉडल करता है, उनको एनालाइज करता है और उनको जो है उन पे काम कर सकता है। तो वो सॉफ्टवेयर बेहतरीन है सिविल 3D। सिविल 3D आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सिविल 3D जो है इसमें कोई अगर मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सिविल 3D के कंप्लीट जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर दी हैं। वहाँ पे जाके आप उनको देख सकती हैं और जिस तरह का आपका काम है उस तरह की वीडियोस आपको वहाँ पे मिल भी सकती हैं। तो चले चलते हैं टोपोग्राफी पे। सबसे पहले यहाँ पे देखें मैंने एक साइट खोली हुई है। ठीक है, इससे पहले कि मैं रेविट में आऊँ सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा देख लें कि बेसिकली हमारे पास जो टोपोग्राफी उसकी डेफिनेशन क्या है, टोपोग्राफी होती क्या है और किस तरह से उस पर काम हम कर सकते हैं। Topography in Revit refers to a 3D representation of the sign terrain. साइट टेरन होता है आपका जो एग्जिस्टिंग सरफेस होता है ना, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो नेचुरल सरफेस होता है उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे होती हैं। allowing for accurate modeling and analysis of the building surroundings. To create topography from a link AutoCAD file in Revit, लिंक AutoCAD फाइल लिंक दी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप जो AutoCAD की जो टोपोग्राफ की फाइल है उसको आप लिंक कर लेंगे टोपो सरफेस में। गो टू मास एंड साइट का टैब होगा रेविट के अंदर, उसके अंदर आप जा सकते हैं, उसमें टोपो सरफेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट फ्रॉम इंपोर्ट, सिलेक्ट द लिंक फाइल, और जो आपकी लिंक फाइल AutoCAD की उसको आप लिंक कर सकती हैं। स्पेसिफाई कंटूर डाटा, आइडेंटिफाई द कंटूर लाइन एंड पॉइंट इन द AutoCAD फाइल। फिर आप जितने भी आपके कंटूर्स लगे हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकती हैं, उनको देख सकती हैं। और जिस तरह भी फिर आपने कंटूर्स डेवलप करने हैं उनको उस तरह से आप जो है उनको मैनेज कर सकती हैं। जनरेट टोपोग्राफी, रेविट क्रिएट 3D टोपोग्राफी बेस्ड ऑन द इंपोर्टेड डाटा रिड्यूसिंग एरर एंड इनकंसिस्टेंसीज। रेविट आपकी टोपोग्राफी सरफेस जो होता है वो आपका जनरेट कर देता है और उसमें जितना भी आपका डाटा होता है जो इंपोर्ट आपने किया होता है उस पे जो है टोपोग्राफी जो है उसको जनरेट कर देता है। और यही होती है रेविट की कि जो है जितनी भी एरर्स हैं या इनकॉन्सिस्टेंसीज हैं उनको अवॉइड किया जाए और सही तरह से उनको उसको जनरेट किया जाए। चलो चलते हैं रेविट के ऊपर, और रेविट के ऊपर जाके हम देखते हैं कि किस तरह से हम टोपोग्राफी को जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे आप ये जो है इंसर्ट में चले जाएं और इंसर्ट में जाके आपने लिंक कैड का जो है आपका जो लिंक का जो टैब बना हुआ है उसके अंदर आपके पास लिंक कैड है। लिंक कैड को आपने सेलेक्ट कर लेना
और लिंक ऐड को सिलेक्ट करके आपने ऑटोकैड साइड प्लेन को सिलेक्ट कर लेना। जब इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ करंट व्यू ऑन ओनली आ रहा होता है। करंट व्यू का मतलब है कि उसमें ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि 2D इंफॉर्मेशन आपके पास आएंगी, ठीक है, 3D इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होंगी। तो इसे आपने अनचेक ही रखना ताकि जो है आपकी मुकम्मल जो है 3D इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो। फिर आपके पास कलर्स आ रहे हैं, जैसे मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया था कि कलर आपने प्रिजर्व करनी है, ठीक है। यहाँ आपने जो है इन्वर्ट करनी है, वो डिपेंड करता है, आप इन्वर्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्ज करें ब्लैक एंड वाइट है तो आप ब्लैक एंड वाइट ही रख सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। उसके बाद करेक्ट लाइन दैट आर स्लाइटली ऑफ द एक्सिस, क्योंकि जब आप टोपोग्राफी की फाइल जो है वो इन कर रहे होते हैं तो बहुत बड़ी फाइल होती है, तो उसमें चांसेस होते हैं, ठीक है, कि आपके जो आउट एक्सिस हैं, जो एक्सिस हैं स्लाइटली ऑफ एक्सिस, जो लाइंस हैं वो आपकी जो है वो आ रही हूँ, ठीक है। तो उसको करेक्ट करने में अगर लग जाएंगे आप, या करेक्ट करने के रेवट को कहेंगे तो वो करेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप ऑफ कर दें और सारे पूरे डाटा को आप आने दें। फिर अपना ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन, यानी ओरिजिन आपको सेम ही रहने दें, ठीक है। और उसके बाद उसको आप इंपोर्ट कर लें। जैसे आप इंपोर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ना जो टोपोग्राफी की फाइल है ना वो आपके पास आ जाएगी। अच्छा, अब जब आपने यहाँ पे इसको जो है इंपोर्ट कर लिया, लिंक कर लिया, तो आप क्या कर सकती हैं, इसको जूम टू फिट कर सकते हैं, ठीक है। जूम में फिट से ये वो होगा कि आपके पास जितना भी प्लान है पूरा आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको ना आपने घुमाना है, ठीक है। घुमाने के लिए जो है आपने अपनी शिफ्ट की जो है अपनी दबानी है, ठीक है। यहाँ क्या करना है, आपके पास ये ऊपर 3D का बॉक्स आ रहा है, 3D का जो आपका ये वाली ऑप्शन जो आपके पास आ रही है, डिफ़ॉल्ट 3D व्यू आ रहा होता है। इसको करें और थोड़ा सा इसको ना और जो है घुमाएं, ठीक है। जब आप घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो लेवल्स हैं वो ऊपर नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि टोपोग्राफी के जो एलिवेशंस हैं वो सही तरह से डिफाइन किए हैं, यानी कुछ पॉइंट्स ऊपर हैं, कुछ पॉइंट नीचे है, ये ज़रूरी होता है, ठीक है। तभी तो आपका नेचुरल सरफेस होगा ना। नेचुरल सरफेस में ये ज़रूरी नहीं होता कि पूरा आपका एरिया फ्लैट हो, कुछ एरिया आपका नीचे होता है, कुछ एरिया आपका ऊपर होता है, ठीक है। तो इसमें एलिवेशन में ना डिफरेंसेस होती हैं आपके। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो टोपोग्राफी है वो बिल्कुल जो है सही पॉइंट से इंपोर्ट हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। तो इसमें आपके पास आपको पता लग जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने जब जूम किया इसको, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको जूम फिट कर देता हूँ दोबारा। जूम फिट कर दिया आपने, और जब आपने दिया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास जो है आपके पास ये देखें, आपके पास जब देखेंगे तो आपके पास ना कंटूर्स आ रहे हैं, देखें ये कंटूर्स आ रहे हैं आपके पास। अब आपने डिसाइड करना है कि कौन 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 से कंटूर्स आपने लेने हैं टोपोग्राफी, या कि उन कंटूर्स को टोपोग्राफी में कन्वर्ट करने के लिए कौन से आपने कंटूर्स लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मॉडिफाई का बटन है, ठीक है। मॉडिफाई का बटन जब भी काम करता है अगर आपके पास सेलेक्ट लिंक भी चेक हो और आपके पास पिन एलिमेंट भी चेक हो, अगर इनमें से दोनों कोई भी नहीं जो होगा तो ये वाला जो फ्लोर है ये प्लान आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सेलेक्ट करने की, ठीक है, लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है इन दोनों ऑप्शंस को, सिलेक्ट लिंक को और सिलेक्ट पिन एलिमेंट को अपने सिलेक्ट रखना है। अब जब आपने सिलेक्ट किया तो ये सारा सिलेक्ट हो जाता है। तो ये अगर सारा सिलेक्ट हो जाएगा तो फिर मैं ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकता कि मैं कौन से कंट्रोल्स को जो है कन्वर्ट करूँगा टोपोग्राफी में, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मेरे पास ऊपर क्यूरी का बटन है। क्यूरी का बटन मैंने दबाया तो फ़ौरन मुझे ना वो इजाज़त दे देगा कि मैं अब कंट्रोल्स को आपको अपने कंट्रोल जो स्क्रीन पे आ रहे हैं उनको सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे CF-DEP_इंडेक्स की जो है एक लेयर आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर है कैट की फाइल है तो उसके ऊपर लेयर ज़रूर होंगी, ठीक है, लेयर एंड लेवल्स, ठीक है। अगर माइक्रो स्टेशन आ रही है तो लेवल्स होंगी, अगर कैट की फाइल है तो लेयर्स होंगी, ठीक है। तो CF-DEP_, एक तो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, और एक मैं और देखता हूँ कोई और उसके बाद ये देखें एक CF-DPINT। तो मैंने ये दो कंटूर्स ले लेना जो अमूमन जो है इन्हीं दो लेयर्स के ऊपर जो है सारे तकरीबन है मोस्टली, ठीक है। दूसरी भी है लेकिन ये मैं इन्हीं दो लेयर के जो कंटूर उनको कन्वर्ट करता हूँ टोपोग्राफी के अंदर, ठीक है। अब टोपोग्राफी कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या करना है, मासिंग एंड साइट पे जाना है और यहाँ पे है टोपो सरफेस, ठीक है।
टोपो सरफेस को मैंने सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करके याद रखें, जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगी जैसे प्लेस पॉइंट। फर्ज करें अगर छोटा स्केच हो तो आप अपने पॉइंट्स प्लेस भी कर सकती हैं, ऐसे जो है सरफेस जो है अपना खुद क्रिएट कर सकती हैं। अगर आपके पास टोपोग्राफी है तो उनके ऊपर सरफेस मार्क करके तो आपको टोपोग्राफी जनरेट कर सकती हैं। फर्ज करें आप यहाँ पे एलिवेशन भी दे सकती हैं, आपने एलिवेशन दे दिया, ठीक है। यहाँ पे तीसरा आप सरफेस अपना भी क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन जाहिर है ये बहुत बड़ी साइड है, इसलिए ये मैं अपना सरफेस नहीं क्रिएट करूँगा, बल्कि मैं कहूँगा रेविट को कि वो मुझे सरफेस जो है वो क्रिएट करके दे। तो मैं क्या करूँगा, इसको जाऊँगा, इसको जाकर डिलीट कर दूंगा, ठीक है। इसको सारे को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसको मैंने जूम विंडो किया और उसके बाद डिलीट की मारी, उसे सिलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम इंपोर्ट में जाऊँगा और यहाँ पे जो है सिलेक्ट इंपोर्ट इंस्टेंस में जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे कहीं भी जाके क्लिक कर दूंगा। जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास सारी उसकी लेयर जो होंगी उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं ये वाली जो CFDEP_इंडेक्स वाली और CF.DP_INT इन दोनों लेयर्स के ऊपर जो मैंने सेलेक्ट की थी कि मैं इनके ऊपर टोपोग्राफी जनरेट करना चाहता हूँ, तो इन दोनों को अनचेक कर दूंगा। इनचेक करके मैं इन्वर्ट कर दूंगा। जब इन्वर्ट करूंगा तो वो क्या होगा, वो दो लेयर सिलेक्टेड रह जाएंगी, बाकी सारी लेयर जो ऑफ हो जाएंगी। अब मैं ओके कर दूंगा। जैसे मैं आपको करूंगा तो जो रेविट है ना वो मुझे सरफेस मेरा जनरेट कर देगा। थोड़ा सा टाइम देगा, लेकिन थोड़े के टाइम के बाद जो है रेविट का जो सरफेस है उन दो लेयर्स के ऊपर वो रेविट उसे क्रिएट कर देगा। अब इसमें ना अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए आपके पास ना रिवेट ने कितना ज़बरदस्त काम किया है। उसने जो आपने दो लेयर सेलेक्ट की थी उनके ऊपर सारे जो है सरफेस के लिए पॉइंट्स मार्क करती हैं। अगर ये आपको मैन्युअली मार्क करने पड़ते तो आपका देखें कितना टाइम लगता, कितना टाइम ज़ाया होता है इनको मार्क करने के लिए। हो सकता है पूरे 2-3 दिन लग जाते हैं आपको इसको मार्क करने के। तो ये इसने देखें कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो है सारा इसको जो है डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास ना चेक बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे चेक बॉक्स आपने क्लिक कर देना, ठीक है, ताकि जो ऑपरेशन है ये कंप्लीट हो जाए। जैसे ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया फिर आपने जाके देखना कि नया सरफेस कौन सा क्रिएट हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो यहाँ पे पुराना सरफेस था उसको जाके हम हाइड कर देते हैं। उसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और राइट क्लिक किया हाइड इन दी कैटेगरी में हाइड कर देता हूँ, ठीक है। और कैटेगरी में उसको मैं हाइड कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे मेरे पास वो सरफेस बचा जो मैंने दो लेयर सेलेक्ट की थी और उनके ऊपर सरफेस जनरेट किया था, ठीक है। मैं 3D में जाऊँगा, ठीक है। ये वाला 3D में आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करके तो आप थोड़ा सा घुमाएंगे तो आप देखिए आपके पास ना सरफेस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपके पास दोबारा वो नज़र आ रहा है पुराना वाला सरफेस, तो उसे हम दोबारा जो है जाके उसे हाइड कर देते हैं, ठीक है। हाइड इन कैटेगरी, ठीक है। तो आपके पास जो दूसरा सरफेस है वो देखें आपके पास जो नया सरफेस है आपको नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा सा लेवल ऑफ डिटेल को चेंज कर देता हूँ, फाइन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो है नज़र आए, ठीक है। ये देखें आपको नज़र आएगा यहाँ पे। और इसको जाके मैं जो है चेंज करते हैं, शेडेड आ रहा है, शेडेड आया, ठीक है। शेडेड में थोड़ा सा आपको नज़र आ जाएगा सही तरह से, ठीक है। तो ये देख कहीं पे ऊंचा है कहीं पे नीचे है, तो आपको पूरा सरफेस जो है यहाँ पे आपको जो है नज़र आएगा, ठीक है। तो आपके लिए आसानी के लिए जो है रेविट ने आपका सरफेस जनरेट कर दिया। तो इस तरह से आप कोई भी ऑटोकैड की फाइल होगी उसके ऊपर आप जो है जाके उस फाइल को लिंक कर लें, टोपोग्राफी को, और लिंक करके उसके बाद जो है आप मासिंग एंड साइट की ऑप्शन को रेविट के अंदर इस्तेमाल करके उसका सरफेस जनरेट कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर ये ना समझ आई हो तो आप दोबारा वीडियो देख लें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी इस सारे लेक्चर की। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और मेरी वीडियो दूसरों तक प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सारे, क्योंकि आपके भाई हैं तो उनका भी फ़ायदा हो ताकि वो भी इंडस्ट्री के अंदर जो है बेहतर तौर से काम कर सकें। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।